आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की सच्चाई पर ध्यान देंगे। जीवन में अक्सर हम किसी इंसान के पीछे भागते हैं, कभी प्रेम में, कभी दोस्ती में, कभी अपनापन पाने की चाह में। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह पीछा करना आपके अस्तित्व के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, यह समझना जरूरी है। यह पीछा न केवल आपकी आत्मा को थकाता है, बल्कि आपको अपने आप से भी दूर ले जाता है। ओशो कहते हैं, प्यार वह नहीं है जो तुम दूसरों से मांगते हो, प्यार वह है जो आप स्वयं में महसूस करते हैं और फिर वह बाहर फैलता है। तो आइए समझते हैं 4 गहरे कारण कि किसी के पीछे भागना क्यों नुकसानदायक है। नंबर 1, पीछा करने से आत्मसम्मान का क्षरण होता है। जब आप किसी इंसान के पीछे भागते हैं तो सबसे पहला नुकसान आपका आत्मसम्मान जरना है। आत्मसम्मान वह ऊर्जा है जो आपको खुद से जोड़ती है। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने आप को कम आंकने लगते हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखती है। सोचिए, जब आप किसी के प्यार, ध्यान या स्वीकार्यता के लिए लगातार पीछा करते हैं तो आप उनकी इजाजत की प्रतीक्षा करते हैं। आप उनकी पसंद और नापसंद के अनुसार खुद को बदलने लगते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मसम्मान को खा जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके अंदर एक खिड़की खुलती है। मैं पर्याप्त नहीं हूं, यह खिड़की केवल आपके पीछा करने के साथ खुलती है। और जैसे जैसे आप पीछे भागते हैं, यह खिड़की चौड़ी होती जाती है और आप खुद को कमजोर, असुरक्षित और अविश्वासी महसूस करने लगते हैं। ओशो इसे इस रूपक से समझाते हैं, कल्पना कीजिए कि आप एक दीपक है और आपके भीतर की रोशनी आपकी आत्मा है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप इस रोशनी को बाहर की चीजों में झोंक देते हैं। आप अपनी ऊर्जा को दूसरों के हाथों में दे देते हैं और आपकी आत्मा की चमक बुझने लगती है। सच्चा प्रेम वही है जो अपनी आत्मा से आता है। जब आप किसी के पीछे नहीं भागते बल्कि अपने आप में पूर्ण होते हैं तो वही ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करती है। किसी के पीछे भागना यह दिखाता है कि आप अपने अंदर की पूरी रोशनी पर विश्वास नहीं करते, और यही नुकसान सबसे बड़ा है, आत्मसम्मान का क्षरण। नंबर 2, असली प्यार का अनुभव नहीं हो पाता। ओशो कहते हैं, प्यार को पकड़ने की कोशिश करना उसे खोने के समान है। जब आप किसी इंसान के पीछे भागते हैं तो आप प्यार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आप उनकी भावनाओं, उनकी प्रतिक्रियाओं और उनके व्यवहार को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन प्रेम स्वतंत्रता में ही खिलता है। प्यार उस फूल की तरह है जो अपने समय पर खिलता है। जब आप उसके पीछे भागते हैं तो आप उसे जोर जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और क्या होता है? वह फूल मुरझा जाता है। प्रेम भी उसी तरह है। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जो बिना अपेक्षा के बहता है। अगर तुम प्रेम में दौड़ते रहोगे तो तुम उसे पानी नहीं दे रहे हो, बल्कि उसे खींच रहे हो। और कोई भी खींचा हुआ प्यार असली नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप उस रिश्ते को असली अनुभव करने से रोकते हैं। आप अपने मन की जरूरतों और लालसाओं में इतना उलझ जाते हैं कि सामने वाले की असली भावनाओं को देख ही नहीं पाते। आप केवल अपनी कल्पना में प्रेम को जिंदा रखते हैं और वास्तविक प्रेम का अनुभव आपसे दूर हो जाता है। एक रूपक के तौर पर सोचिए, आप किसी नदी के पानी को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जोर लगाते हैं, पानी उतना ही बाहर फिसलता जाता है। प्यार भी उसी तरह है, जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही दूर जाएगा। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्रता और आत्मपूर्णता से आता है। किसी के पीछे भागने से आप न केवल खुद को खो देते हैं, बल्कि उस अनुभव को भी खो देते हैं जो प्रेम के माध्यम से जीवन में गहराई लाता है। नंबर 3, मानसिक और भावनात्मक बोझ बढ़ाता है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आपका मन हमेशा बेचैन रहता है। आप हर समय यह सोचते हैं, क्या वह मुझे पसंद करता है? क्या वह मुझे समझेगा? क्या वह मुझसे बात करेगा? ओशो कहते हैं, यदि तुम किसी के पीछे भाग रहे हो तो तुम्हारा मन जेल में बंद है। वह स्वतंत्र नहीं है और तुम स्वयं को मानसिक कैदी बना रहे हो। इस मानसिक और भावनात्मक बोझ के कारण आपकी नींद, आपकी खुशी और आपकी जीवन की ऊर्जा प्रभावित होती है। आप हर खुशी को आधा अनुभव करते हैं क्योंकि आपका मन हमेशा चिंता, डर और अपेक्षा में उलझा रहता है। ओशो इसे इस रूपक में समझाते हैं, तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम्हारा मन ऐसा है जैसे एक पंखा अंधेरे कमरे में घूम रहा हो, बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन कहीं भी नहीं पहुंच रहा। वह थकता है, गड़बड़ होता है और अपनी गति खो देता है। और तुम भी उसी तरह थक जाते हो। भावनात्मक दृष्टि से
पीछा करना यह संकेत है कि आप अपनी खुशियों को दूसरों की भावनाओं के हाथ में रख रहे हैं। आप अपने जीवन की ऊर्जा और समय को उसी में लगा रहे हैं जो शायद कभी आपके नहीं होगा। यह बोझ इतना भारी होता है कि आप खुद के भीतर शांति और संतोष महसूस नहीं कर पाते। असली खुशी और मानसिक शांति तभी मिलती है जब आप अपनी ऊर्जा को अपने अंदर से बाहर बहने दें। किसी के पीछे भागना इस प्रक्रिया को रोकता है। यह आपके मन और भावनाओं को निरंतर संघर्ष में डाल देता है। नंबर 4, आत्मा की स्वतंत्रता छीन जाती है। ओशो कहते हैं, जितना तुम पीछे भागोगे उतनी ही दूर अपनी आत्मा से चले जाओगे। किसी इंसान के पीछे भागना केवल शरीर या मन की गतिविधि नहीं है, यह आपकी आत्मा की स्वतंत्रता को भी छीन लेता है। जब आप लगातार किसी की जरूरतों और पसंद के अनुसार खुद को ढालते रहते हैं, तो आप यह भूल जाते हैं कि आपकी आत्मा स्वतंत्र है। आप अपने भीतर की सच्चाई, अपने सपनों और अपने अस्तित्व को नजरअंदाज करने लगते हैं। आप केवल उसी इंसान के प्रतिबिंब में जीते हैं जो शायद कभी आपके लिए नहीं है। ओशो इसे इस रूपक में समझाते हैं, कल्पना करो कि तुम एक पक्षी हो। अगर तुम किसी इंसान के पीछे भागोगे तो तुम्हारे पंख कट जाएंगे, तुम उड़ नहीं सकते, तुम जमीन पर फंस जाओगे। लेकिन जब तुम अपने पंख फैलाओगे और खुद के भीतर की हवा में उड़ोगे, तभी तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। सच्ची आत्मा की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं और अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकता यदि आप खुद अपने भीतर स्वतंत्र है। इसलिए पीछा करना नुकसानदायक है, क्योंकि यह आपकी आत्मा की स्वतंत्रता को खो देता है, आपके जीवन की असली दिशा को बदल देता है और आपके अनुभवों को सीमित कर देता है। नंबर 5, पीछा करने से आप अपनी असली पहचान खो देते हैं। जब आप किसी इंसान के पीछे भागते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी असली पहचान को खोने लगते हैं। यह एक बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली प्रक्रिया है। ओशो कहते हैं, तुम उस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारा जीवन नहीं है, और तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। सोचिए, जब आप लगातार किसी के पसंद, निर्णय और भावनाओं के अनुसार खुद को ढालते हैं, तो आप किस रूप में जी रहे हैं? आप अपने स्वाभाविक रूप को, अपनी सच्ची भावनाओं को और अपनी अनकही इच्छाओं को दबाने लगते हैं। आप खुद की बजाय उनकी परछाई बनने लगते हैं। यह परछाई जितनी वास्तविक दिखती है उतनी ही असली नहीं होती। ओशो इसे इस रूपक से समझाते हैं, कल्पना कीजिए कि आप पानी की धार में किसी पत्थर के पीछे बह रहे हैं। जितना आप बहते रहेंगे, आपका अपना रूप धुंधला होता जाएगा और आखिर में आप केवल उस पानी का हिस्सा बन जाते हैं जो खुद आपके लिए नहीं बह रहा। जब आप अपनी पहचान खो देते हैं तो आपके भीतर की खुशी और संतोष भी कम होने लगते हैं। आप लगातार दूसरों की मंजूरी की तलाश में रहते हैं। आपका मन इस विचार में उलझा रहता है कि क्या वह मुझे स्वीकार करेगा या क्या वह मेरे जैसा देखना चाहेगा। यह आपके अस्तित्व के मूल से आपको अलग कर देता है। ओशो कहते हैं कि असली पहचान केवल तभी चमकती है जब आप अपनी आत्मा की रोशनी में जीते हैं। दूसरों के पीछे भागने से यह रोशनी बुझ जाती है। आप अपने भीतर की स्वतंत्रता और आत्मज्ञान की शक्ति को खो देते हैं। इसलिए किसी के पीछे भागना आपके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से को प्रभावित करता है। यह केवल प्यार का पीछा नहीं है, यह आपकी आत्मा की यात्रा में एक बड़ा रुकावट है। असली पहचान तभी प्रकट होती है जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं। नंबर 6, जीवन के सही अवसरों को रोकता है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी के पीछे भाग रहे हो तो तुम अपनी दुनिया के दरवाजे बंद कर रहे हो। यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य है। जब आप किसी इंसान पर फोकस कर लेते हैं और उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, तो आप बाकी जीवन के अनुभवों और अवसरों को देखने की क्षमता खो देते हैं। सोचिए, आपका जीवन एक विशाल उद्यान है जिसमें फूल, फल, नदियां और पथ है। लेकिन जब आप किसी एक फूल के पीछे दौड़ते हैं तो आप बाकी उद्यान की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाते। आप अपनी आंखें केवल उस फूल पर टिकाते हैं और बाकी की खुशबू, रंग और जीवन की विविधता आपके लिए अदृश्य हो जाती है। ओशो कहते हैं, जीवन हमेशा बहता है। अगर तुम किसी के पीछे भागोगे तो तुम उस बहाव में फंस जाओगे और जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब आप किसी इंसान के पीछे दौड़ते हैं तो आप नए रिश्तों, नए अवसरों और खुद को खोजने के मौके खो देते हैं। यह पीछा अक्सर जीवन की ऊर्जा को भी खा जाता है। आपकी सारी भावना, समय और मानसिक शक्ति केवल उस इंसान पर केंद्रित हो जाती है, और जब वह व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करता
तो यह ऊर्जा नकारात्मक भावना में बदल जाती है, निराशा, गुस्सा, दुख और पीड़ा। ओशो इसे इस रूपक से समझाते हैं, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और एक छोटी मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डाल रहे हो, लेकिन इस कोशिश में तुम समुद्र की विशालता को नहीं देख रहे, जिसमें तुम्हारे लिए असंख्य मछलियां और अवसर है। तुम केवल अपने छोटे प्रयास में उलझकर अपने आप को सीमित कर रहे हो। इसलिए पीछा करना न केवल आपके वर्तमान अनुभव को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य के सही अवसरों को भी छीन लेता है। अपने आप में स्वतंत्र रहो, अपनी ऊर्जा को बहाओ और जीवन के बहाव में खुला रहो, वही सही दिशा है। नंबर 7, आपके अंदर असुरक्षा को बढ़ावा देता है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप अपने भीतर असुरक्षा की आग को बढ़ाते हैं। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। ओशो कहते हैं, अगर तुम अपने आप में सुरक्षित नहीं हो तो तुम्हारा पीछा किसी और के लिए सुरक्षा का इंतजार करने जैसा है। सोचिए, अगर कोई इंसान आपकी खुशी और आत्मसम्मान का आधार बन जाए तो हर दिन एक चिंता का दिन बन जाता है। आप हर प्रतिक्रिया, हर शब्द और हर व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक दबाव आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। ओशो इसे इस रूपक से समझाते हैं, तुम अपने अंदर की जमीन पर नहीं खड़े हो, तुम किसी और की छाया में खड़े हो और वहां से अपने पांव फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और हर बार जब वह छाया थोड़ी दूर होती है तुम डर और असुरक्षा में गिरते हो। यह असुरक्षा न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि आपके निर्णय और जीवन की दिशा को भी बदल देती है। आप अपने जीवन की बजाय किसी और की इच्छा और नियंत्रण के अनुसार जीने लगते हैं। असली स्वतंत्रता तभी मिलती है जब आप अपनी असुरक्षा को पहचानते हैं और उसे स्वयं के भीतर हल करते हैं। जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास, अपनी शक्ति और अपनी आंतरिक सुरक्षा को फिर से पा सकते हैं। नंबर 8, पीछा करना जीवन में असली शांति को रोकता है। ओशो कहते हैं, शांति वह है जो भीतर से आती है और पीछा वह है जो भीतर से खो देता है। जब आप किसी इंसान के पीछे भागते हैं तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहता। आप हमेशा चिंता, अपेक्षा और अज्ञात की उलझनों में फंसे रहते हैं। शांति और संतोष वही है जो आपके अंदर की आत्मा से निकलते हैं। लेकिन जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप उन शांत ऊर्जा को बाहर की चीजों में खोजने लगते हैं, और यह खोज निरंतर असफल होती है। ओशो इसे इस रूपक से समझाते हैं, कल्पना करो कि तुम एक तालाब के किनारे खड़े हो और पानी की झिलमिलाती सतह में अपनी छवि देख रहे हो। जितना तुम उस छवि के पीछे भागोगे उतना ही तुम्हारा मन परेशान होगा। असली शांति पानी के भीतर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शांति का अनुभव तभी संभव है जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर केंद्रित करते हैं और किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रखते। पीछे भागना इसे रोकता है और आपको लगातार बाहरी दुनिया की उथल पुथल में फंसा देता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी के पीछे भागना छोड़ दोगे तो तुम्हारी आत्मा अपने स्वाभाविक स्थान पर लौट आएगी। तुम्हारे जीवन में शांति, संतोष और खुशी स्वाभाविक रूप से आने लगेंगे। बिल्कुल, यहां आपके स्क्रिप्ट का निष्कर्ष ओशो की शैली में लगभग 300 शब्दों में लिखा गया है। निष्कर्ष, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि किसी इंसान के पीछे भागना केवल आपकी ऊर्जा, आत्मसम्मान और आत्मा की स्वतंत्रता को कम करता है। ओशो कहते हैं, प्यार मांगने का नाम नहीं है, प्यार अनुभव करने का नाम है। जब आप पीछे भागते हैं तो आप खुद को खो देते हैं, अपनी पहचान को धुंधला कर देते हैं और जीवन के असली अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। पीछा करने की आदत आपके भीतर असुरक्षा पैदा करती है। आप लगातार दूसरों की स्वीकृति की तलाश में रहते हैं, अपने मन और भावनाओं को उनकी पसंद के अनुसार ढालते हैं। यह न केवल मानसिक और भावनात्मक बोझ बढ़ाता है, बल्कि आपकी आंतरिक शांति और संतोष को भी छीन लेता है। ओशो इसे इस रूपक में समझाते हैं कि आप अपनी रोशनी को दूसरों के हाथ में दे देते हैं और धीरे धीरे अपनी आत्मा की चमक बुझने लगती है। सच्चा प्यार और संबंध तभी खिलते हैं जब आप अपने भीतर पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। अपने आप में विश्वास और आत्मस्वीकृति ही वह शक्ति है जो जीवन में सही लोगों और अवसरों को आकर्षित करती है। जब आप पीछे भागना छोड़ देते हैं तो आप अपनी आत्मा के साथ मेल खाते हैं, मानसिक शांति पाते हैं और जीवन के बहाव में सहजता से बहने लगते हैं। याद रखिए, प्रेम वह नहीं है जिसे आप पकड़े या किसी से मांगें, बल्कि वह है जो आप अनुभव करें और अपने भीतर से फैलाएं। पीछे भागना छोड़ो, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और आत्मा की स्वतंत्रता में जीना सीखो। यही जीवन की वास्तविकता, यही सच्चा प्रेम और यही असली खुशी है।